आज का टॉपिक है मैथ्स स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड द स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी अ ऑड नंबर। अब यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, हमको वो चेक करना है कि इसमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 431 है, तो मैं अगर 431 का स्क्वायर निकालूंगा तो वो ऑड होगा कि इवन होगा, वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 431। तब यहाँ पे हम लोग देखो, अभी यहाँ पे आपको मजूरी करने की जरूरत नहीं। मजूरी इन सेंस मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि 431 का स्क्वायर निकालना है, आपको ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक यूज मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या यूनिट प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज 1। अब जैसे यहां पे जो डिजिट दिया उसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। सो द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी इसका जो लास्ट डिजिट आएगा, अगर मैं 431 का स्क्वायर निकालूंगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। therefore the square of 431 would be an odd नंबर। तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। तो 1 किस में आता है, ऑड नंबर्स में। 1 3 5 7 9 ये सब किस में आता है, ऑड नंबर्स में। वैसे 0 2 4 6 8 ये सब किस में आता है, इवन नंबर्स में। तो ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर। ये क्या हो गया, क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है। सेकेंड नंबर हमको दिया है 2826। तो देखो, तो सबसे पहले units digit of a given number is 6। अब इसके जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6 है, बराबर। यानी लास्ट प्लेस पे क्या है, 6 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। अगर आप लोग 6 का स्क्वायर निकालोगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 36। देयरफॉर square of 2826 would not be an odd number, यानी इसका जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर किस पे एंड होगा, 6 पे एंड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 7779, बराबर 777 तब हमको इसका बताना। तो देखो सबसे पहले द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज 9। अब यहां पे इसका जो गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9। तो एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 और 9 का स्क्वायर क्या है, 81। देयरफॉर square of 779 would be an odd number। मतलब उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि वो किस पे एंड हो रहा है, 1 पे एंड होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्या दिया अपने को, 82004 क्या दिया है, 82004। तो चलो, तो वहां पे वैसे ही करना है इसमें भी। द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज 4। अब यहां पे देखो, तो यूनिट डिजिट क्या है, 4। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अब 4 का अगर आप लोग स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा, 16। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 82004 would not be an odd number। इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 6 पे एंड होगा, इसके लिए ऑड नंबर नहीं होगा।
चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहां बढ़ेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 इसी में का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमको, जरा ध्यान देना आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया हमको, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, observe the following pattern and find the missing digits। अब देखो यहां पे हमको जो पैटर्न उसको ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग डिजिट्स है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं तो क्या है, पहला हमारे पास 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर तो 10201, फिर 1001 का स्क्वायर तो 100201, फिर 1 कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 द स्क्वायर। तो इसका हमको पैटर्न बताना है, बराबर इस तरीके का क्वेश्चन दिया। फिर क्या दिया हमको, 1 2 कितने जीरो इसमें लास्ट में, 1 2 3 4 5 6, तो 4 5 6 1 द स्क्वायर, और इसका भी हमको पैटर्न बताना है। अब देखो ये हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 1001 का स्क्वायर तो 100200। तो अगर आप लोग ध्यान दो, चलो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखो यहां से ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है इसका। तो 11 का स्क्वायर है यानी 121। अब यहां पे 2 1 के बीच में कितने जीरो है, एक भी जीरो ना, तो यहाँ पे बीच में तो 2, देखो जो सेंटर में होगा ना वो हमेशा 2 होगा। अब जैसे दूसरा क्या दिया है हमको, 101 द स्क्वायर दिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, देखो 10201, तो यहां पे याद रखना सेंटर में मिडल में एकदम एग्जैक्ट में क्या होगा, 2 होगा। अब जैसे यहां पे 2 1 के बीच में कितने जीरो है, एक जीरो, तो 2 के दोनों साइड 1 0 लिख देने का, समझे। स्टार्टिंग और एंडिंग किससे होगी, 1 से, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग और एंडिंग किससे होगी, 1 से, ठीक है। और उसके और जैसे यहाँ पे 2 1 के बीच में कितने जीरो, 2, एक है जीरो है, तो 2 के दोनों साइड, एक साइड ये साइड भी 1 0, लेफ्ट साइड भी 1 0 और राइट साइड भी 1 0। फिर आगे देखो 1001 द स्क्वायर, तो जैसे स्टार्टिंग सेंटर में क्या होगा 2 और एंडिंग पे क्या होगा हमेशा 1। तब यहां पे दोनों 1 के बीच में कितने जीरो है, 2 0, तो 2 लेफ्ट साइड भी 2 0 2 के, राइट साइड भी 2 0 2 के, ये तुम्हारा कंप्लीट। फिर जैसे दिया हमको 1001 द स्क्वायर तो 1, फिर बीच में क्या आएगा 2, फिर 1। अब जरा चेक करो, देखो याद रखना फर्स्ट और एंड में तो क्या रहेगा 2 1 1, फर्स्ट स्टार्टिंग में और एंडिंग किससे होगी, 1 से होगी, और एग्जैक्ट सेंटर में यानी मिडल में क्या होगा 2। अब यहाँ पे दोनों 1 के बीच में कितने जीरो है, 4, तो 2 के लेफ्ट साइड भी 4 0, 1 2 3 4, और 2 के राइट साइड भी 4 0, 1 2 3 4, बराबर। फिर अब जैसे यहाँ पे दिया है 1 0 0 0 0 0 0 1 द स्क्वायर, तो सेम स्टार्टिंग 1 से एंडिंग 1 से मिडल में 2। अब दोनों 1 के बीच में कितने जीरोस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यानी यहाँ पे कितने, दोनों साइड 2 के लेफ्ट साइड भी 6 0, राइट साइड भी 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया, बराबर। ये पैटर्न आपको ऊपर से पहले 3 दिए, उससे आपको खाली आगे की पैटर्न प्रिडिक्ट करनी थी। इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, खाली पैटर्न रिलेटेड सम्स है। ये जो सम्स है आपको कॉम्पिटेटिव, जब बड़े हो जाओगे तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सारे सम्स काम में आएंगे। अब चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यही टाइप का पैटर्न के रिलेटेड ही है। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, पहले की तो पैटर्न आपको पता चल गई। अब दूसरे में क्या दिया है, और दूसरे में भी हमको एक अलग से पैटर्न दिया है, उसका रिलेटेड फिर हमको आगे आंसर बताना है। जैसे हमको सबसे पहले दिया है 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201,
फिर 10101 का स्क्वायर, तो 1020302010। फिर क्या बोला है हमको यहाँ पे 1010 1010 स्क्वायर, और ये हमको बताया नहीं है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे खाली रखा और राइट साइड पे हमको क्या दिया है 102030405040303021 बराबर। अब चलो, अब इसकी हमको पैटर्न पहले मैं आपको समझा दूं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे पैटर्न में देखने जाओ तो 1111 का स्क्वायर तो क्या होगा 121, 101 का तो 10201, फिर 10101 का स्क्वायर क्या होगा 102030। अब इसमें आप लोग कैसे क्रैक करोगे? अब क्रैक करने का आपको तरीका बता दूं। जैसे मान लो यहाँ पे कितने वन है, 1 2 3, कितने वन है 1 2 3, मीन्स आपको 10 के मल्टीपल 3 तक जाने का, मतलब 10 20 30, समझे कि नहीं समझे? अब जैसे मान लो यहाँ पे कितने जीरो है 101010, यानी कितने हो गए 1 2 3 और 4। तो इसमें आप कैसे करो, जैसे मान लो ये तो वैसे का वैसे रहेगा, 11, तो देखो 2 बार 1 है तो सेंटर में क्या है 2। अब जैसे 1012 तो 10201, ठीक है। फिर 10101 द स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 बार 1 है तो 10203 फिर वहां से रिवर्स ऑर्डर। अब जैसे यहाँ पे 1010101 का स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 1 कितने बार है 1 2 3 4, कितने बार है 4 बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10203040, 4 बार 0 4 आगे उसका रिवर्स ऑर्डर लिख देने का, उसके बाद क्या कर देने का आपको रिवर्स ऑर्डर, यानी क्या हो जाएगा 30201, यानी वो किस पे एंड होगा, हमेशा 1 पे शुरू होगा और 1 पे ही एंड होगा। अब लास्ट वाले में हमको क्या दिया है 10, हमको ऑलरेडी राइट साइड का दिया है 1020305040303021। तो यहां पे बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 5, यानी 1 हमको कितने बार लिखने का टोटल 5 बार। तो देखो 10101010 द स्क्वायर काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये तुम्हारा सम कंप्लीट हो गया बराबर। देखो ये दो जो सम है उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पैटर्न है, मीन्स ऊपर की चीज को देख के आपको क्रैक करना है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, ये उस तरीके के सम्स हैं। ये टाइप का एक और सम है हमारे टेक्स्ट बुक का सम, मैं बाहर का कभी नहीं करा रहा आपको। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा हम लोग, यही टाइप का जो है मैथ पैटर्न वाला। अब देखो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब देखो यहां पे भी हमको वही चीज करनी है। तो वो सबसे पहला दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, फिर क्या दिया है हमको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, फिर हमको दिया 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश इक्वल्स टू 21 स्क्वायर, फिर हमको दिया 5 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 31 स्क्वायर, फिर क्या दिया हमको 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश, तो सेकंड पेन बदलनी पड़ेगी, प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू डैश स्क्वायर, यहां पे सब पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब चलो, अब ये पैटर्न मैं पहले मैं आपको समझा दूं जरा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं सम को। अब जैसे हमको यहाँ पे दिया सबसे पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर बराबर, फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसा है, तो जैसे सबसे पहले देखो 1 और 2, पहले दो नंबर तो हमको दिए ही है, तो 1 और 2 तो वो दिए पहले से, 1 इंटू 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 2, समझो कि नहीं समझो। वैसे ही 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो यानी 2 3 6 और 6 के बाद वाला नंबर 7,
3 4 यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे सबको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। 3 4 12, 12 के बाद वाला नंबर क्या आता है 13, 3 और 3 4 12 और इक्वल टू के साथ क्या आएगा 13। वैसे ही 4 5 20 और इक्वल टू के साथ क्या होना चाहिए 21। समझे कि नहीं समझे? फिर 5-30। अब एक बात बताओ, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 30 आवे? 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो 5 इंटू 6 तो 30 और 30 के बाद क्या आ गया 31। क्लियर? फिर वैसे ही 6 द स्क्वायर प्लस 7 द स्क्वायर इक्वल्स टू डैश द स्क्वायर, तो 6 7 42 और 7 के बाद 42 के बाद 43। तो इस तरीके से तुम्हारा ये सम कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान से देखना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।